आज हम लोग पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है, विच सिस्टम कोऑर्डिनेट्स एंड कंट्रोल्स एक्टिविटीज इन एनिमल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा नर्वस सिस्टम। सेकेंड क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूरॉन। न्यूरॉन जो होता है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है नर्वस सिस्टम का। थर्ड क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स वॉलेंट्री एक्शन। तो इसका आंसर होगा सी यानी कि सेरेबरम। सेरेबरम जो है ये कंट्रोल करता है वॉलेंट्री एक्शन को। फोर्थ क्वेश्चन है, हार्मोन्स आर सिक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि ब्लड। जो हार्मोन होते हैं ये डायरेक्टली ब्लड में सिक्रेट होते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ग्लैंड इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड, यानी किस ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑक्जिन हेल्प्स इन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि सेल इलोंगेशन। ऑक्जिन सेल इलोंगेशन में मदद करता है। सेवेंथ क्वेश्चन है, द फाइट आर फ्लाइट हार्मोन इज। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि एड्रेनालिन। एड्रेनालिन जो होता है इसको फाइट या फ्लाइट हार्मोन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिफ्लेक्स एक्शंस आर कंट्रोलेड बाई। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है। नाइन्थ क्वेश्चन है, विच हार्मोन रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि इंसुलिन। इंसुलिन जो है ये बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करने का काम करता है। टेंथ क्वेश्चन है, गिबरेलिंस प्रमोट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि स्टेम इलोंगेशन। गिबरेलिंस स्टेम इलोंगेशन में हेल्प करता है। 11th क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ न्यूरॉन रिसीव इम्पल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि डेंड्राइट। डेंड्राइट जो होता है वो इम्पल्स को रिसीव करता है। 12th क्वेश्चन है, द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड, यानी दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है उसको क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि साइनेप्स। जो दो न्यूरॉन के बीच में गैप होता है उसको साइनेप्स कहते हैं। 13 क्वेश्चन है, विच हार्मोन कंट्रोल्स मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी, यानी कौन सा हार्मोन बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने का काम करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि थायरोक्सिन। थायरोक्सिन ये मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है बॉडी में। 14 क्वेश्चन है, आयोडीन इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि थायरोक्सिन। आयोडीन थायरोक्सिन के सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होता है। 15 क्वेश्चन है, विच ग्लैंड सिक्रेट्स एड्रेनालिन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड ये एड्रेनालिन हार्मोन को सिक्रेट करती है। 16 क्वेश्चन है, द बेंडिंग ऑफ प्लांट शूट टुवर्ड्स लाइट इज कॉल्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि फोटोट्रोपिज्म। अगला क्वेश्चन है, विच हार्मोन प्रमोट्स सेल डिवीजन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का काम होता है ये सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। 18 क्वेश्चन है, विच प्लांट हार्मोन कॉसेस फ्रूट राइपनिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि इथाइलिन। इथाइलिन ये फ्रूट को पकाने में हेल्प करता है। 19 क्वेश्चन है, विच हार्मोन इनहिबिट्स प्लांट ग्रोथ, यानी कौन सा हार्मोन प्लांट की ग्रोथ को रोकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी एबेसिसिक एसिड। ये प्लांट की ग्रोथ को रोकता है। अगला क्वेश्चन है, द रिफ्लेक्स आर्क डज नॉट इंक्लूड। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है रिसेप्टर, बी है सेंसरी न्यूरॉन, सी है ब्रेन, डी है मोटर न्यूरॉन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन्स बैलेंस एंड पोस्चर, यानी ब्रेन का कौन सा भाग जो है ये बैलेंस और पोस्चर को मेंटेन करने का काम करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि सेरेबलम। सेरेबलम ये पोस्चर और बैलेंस को मेंटेन करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडोक्राइन ग्लैंड्स आर आल्सो कॉल्ड। तो इसको कहते हैं सी यानी कि डक्टिलस ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड को डक्टिलस ग्लैंड कहते हैं। 23rd क्वेश्चन है, पेनक्रियास सिक्रेट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी बोथ इंसुलिन एंड ग्लूकाजन। पेनक्रियास से इंसुलिन और ग्लूकाजन ये दोनों हार्मोन निकलते हैं। 24 क्वेश्चन है, केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट इज डन बाई। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि हार्मोन्स। 25th क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ हार्मोनल एक्शन इज।
तो इसका आंसर हो जाएगा जो स्पीड होता है हार्मोनल एक्शन का वो स्लो होता है। 26 क्वेश्चन है, विच न्यूरॉन कैरीज इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू CNS, यानी कौन सा न्यूरॉन ये कैरी करता है इम्पल्स को रिसेप्टर से CNS की तरफ। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन ये इम्पल्स को रिसेप्टर से CNS की तरफ कैरी करते हैं। 27 क्वेश्चन है, द लॉन्गेस्ट नर्व सेल इन द ह्यूमन बॉडीज। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी एक्सॉन। एक्सॉन जो है ये लॉन्गेस्ट नर्व सेल है ह्यूमन बॉडी में। 28 क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल्स हार्ट बीट एंड ब्रीथिंग, यानी ब्रेन का कौन सा भाग हार्ट बीट और ब्रीथिंग को कंट्रोल करने का काम करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मेडुला ओब्लोंगाटा। मेडुला ओब्लोंगाटा ये हार्ट बीट और ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है। 29 क्वेश्चन है, विच हार्मोन इंक्रीज हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर, कौन सा हार्मोन हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि एड्रेनालिन। एड्रेनालिन ये हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैक ऑफ आयोडीन कॉसेस, यानी आयोडीन की कमी से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गोइटर। आयोडीन की कमी से गोइटर रोग होता है। तो ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।